देखो सपोज ये कोई कंटेनर, इसके अंदर ये लिक्विड, और यहां पे लिक्विड कॉलम को कंसीडर किया, है ना। एक पॉइंट ये, एक ये, इसको हमने पी ए बोला, इस पॉइंट पर इसको पी बी बोला, शायद 1 लिया। ये पॉइंट ए लिया था, ये पॉइंट बी, और ये P1 बोला ऊपर, नीचे P2, और डिफरेंस आया था हमारा P1 माइनस P2, सॉरी P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो जी, क्योंकि बॉटम पे ज्यादा था। तो ग्रेविटी का इफेक्ट है या नहीं, ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ है बच्चों। डेप्थ, लिक्विड के अंदर किसी डेप्थ पर जाते हैं तो प्रेशर में कितना वेरिएशन आता है उसकी हाइट के प्रोपोर्शनल, क्योंकि देखो ये भी फिक्स होता है, ये भी लगभग फिक्स होता है, क्योंकि ज्यादा हाइट नहीं है। हालांकि हाइट के ऊपर जी भी वेरी करता है तो डिफरेंस आएगा। तो हमने ये बोला था कि अगर हमारा P2 बॉटम पे आ जाए, या P को हम एक्चुअल प्रेशर बोले या एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, और P1 एट अपर पार्ट ऑफ द सरफेस, इंडिपेंडेंट सरफेस पर पहुंच जाए, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला था H रो जी। तो P इक्वल टू पी ए प्लस H रो जी, इस तरह से। अगर G नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इन द एब्सेंस, क्योंकि जो पास्कल ने बात बोली थी, if we exert a pressure at a point on a liquid, then this is transferred in all around direction equally। तो देखते हैं क्या इक्वल है या नहीं, कि जितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे क्या वो इक्वल होगा या नहीं, देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ जी, अगर जी को एब्सेंस वे में कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू पी ए। जी की वैल्यू 0, तो ये P इक्वल टू पी ए, या उस इक्वेशन में देखें P2 इक्वल टू P1। उस कंडीशन में क्या होगा, जितना प्रेशर इसने एग्जर्ट किया उतना ही यहाँ पे हमें मिलने वाला है। तो बात पास्कल की प्रूव होती है। ये तब होगा अगर प्रेजेंट है हमारी ग्रेविटी, तब ये एक्सीज प्रेशर आता है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है हाइट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और इस प्रेशर को ही कौन सा प्रेशर बोलते हैं, गोज प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस होगा दैट इज गोज प्रेशर। देखो दो प्रेशर और होते हैं लिक्विड के केस में, एब्सोल्यूट और गोज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, जिसको एक्चुअल प्रेशर बोलते हैं, एक्चुअल या एब्सोल्यूट, जो लिक्विड के पार्टिकल की वजह से, और एटमॉस्फेयर का डिफरेंस निकालें दैट इज गोज प्रेशर। तो गोज प्रेशर हमारा क्या है, ये वेयर P इक्वल टू एक्चुअल प्रेशर एंड PA इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस तरह से। ठीक है, अब इसके आगे ये तो बात समझ आ गई। अगर हमारा G नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ G, P इक्वल टू पी ए हो जाएगा। जो एक्चुअल प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, जिसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो वहां पे किया। या दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो दैट इज गोज प्रेशर, और P माइनस पी ए इक्वल टू गोज प्रेशर। ये नोट कर लो, यूनिट सबकी पास्कल होगी, चाहे वो डिफरेंस के साथ है या विदाउट डिफरेंस है, ये याद रखना। सर P क्या है?
एक्चुअल प्रेशर और दूसरा नाम एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। टोटल प्रेशर भी सर ये P2 माइनस P1 है। कौन सा? ये वाला, हाँ ये या P2 माइनस P1, P माइनस PA या P2 माइनस PA, क्योंकि P2 की जगह हमने क्या कंसीडर किया? P। भाई बॉटम पे सपोज लिक्विड का टोटल प्रेशर कितना है, P2 को कितना लिया है P, और P1 को कितना बोल दिया? अगर ये पॉइंट यहां की जगह यहां होता तो PA, इस तरह। ठीक है, ये हमारा गोज प्रेशर। ये नोट कर लो जल्दी से इसको। इसके बाद फिर से दोनों का डिफरेंस जो होगा एक्चुअल और एटमॉस्फेरिक, दैट इज गोज प्रेशर, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर और P एक्चुअल प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेयर होता क्या है? एक एनवेलप है ऑफ द गैस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल वगैरह वगैरह सारी चीजें उसमें। अर्थ के सराउंडिंग, जो अर्थ है हमारी, इसके चारों ओर एक एनवेलप टाइप बनाया हुआ है। किसने? गैसेस ने, दैट इज एटमॉस्फेयर। अब वो एटमॉस्फेयर किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है। किस पर एग्जर्ट करता है? सरफेस एरिया पर। और सरफेस के ऊपर जो एरिया होगा सरफेस का, उसके ऊपर जब फोर्स एग्जर्ट होगी दैट इज प्रेशर। तो लगाने वाला कौन है? एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ के मन में आ रहा होगा सर एटमॉस्फेयर कैसे लगा सकता है? जरा सोचो, एयर ब्लो होती है तो फ्लैग वगैरह वगैरह सब क्या करते हैं? फ्लैटरिंग करते हैं, है ना, क्या लहराते हैं। तो फ्लैटरिंग जब होगी फ्लैग की, या हवा की वजह से हमारे भी कपड़े उड़ जाते हैं, या हमारे ऊपर भी हम बोलते हैं ना प्रेशर लग रहा है हवा का। क्यों लग रहा है? क्योंकि एयर पार्टिकल हमारे ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं। वो पार्टिकल क्या होंगे? पार्टिकल आएंगे हमारी बॉडी पर हिट करेंगे। अगर वैक्यूम होता तो फिर कुछ नहीं होने वाला था। वैक्यूम का मतलब खाली, क्योंकि यहाँ पे पहले से पार्टिकल हैं, पीछे से एयर आती है तो उन पार्टिकल को लेके आती है और वो पार्टिकल हिट करते हैं। और हिट एक दो नहीं करता, मिलियंस पार्टिकल करते हैं जो एटमॉस्फेयर में गैस पार्टिकल है। और जब वो हिट करेंगे हमारी बॉडी पर तो फोर्स एग्जर्ट होगी। परपेंडिकुलर वे में नॉर्मली करते हैं तो क्या होगा? प्रेशर लगेगा। समझ आ गया ना प्रेशर क्या होता है? प्रेशर किसकी वजह से लगता है? फोर्स की वजह से। और फोर्स कौन सा होना चाहिए? थ्रस्ट, जो किसी बॉडी पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वर्क करता है, तब हम उसको बोलते हैं प्रेशर। नोट कर लो, मैं समझता हूं समझ आ गया होगा। डिफरेंस दोनों का गोज प्रेशर होता है। किसका? एक्चुअल या एब्सोल्यूट बोल सकते हो, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूनिट क्या होती है? पास्कल या न्यूटन। बस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये तो ये यूनिट है, कर लो इसको। इसके बाद हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस बनाई हुई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कुछ डिवाइस बनाए हुए हैं, जैसे बैरोमीटर, मैनोमीटर, है ना, इस तरह से। तो बैरोमीटर आपने नाम सुना है। बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं? एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करते हैं। करते किस तरह से, क्या होता है? तो देखो, डेंसिटी याद होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। वाटर की क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ
मरकरी Hg सिंबल होता है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, याद रखो ये। तो बैरोमीटर बनाते कैसे हैं? एक 1 मीटर लेंथ की एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, और उस ग्लास ट्यूब के अंदर हम मरकरी को फिल करते हैं। किसको फिल करेंगे? मरकरी को। और फिल करने के बाद होता क्या है, तो जरा देखें। मान के चले हमारे पास एक ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब टाइप में है ना, उसके अंदर मरकरी को फिल किया। फिल करने के बाद इसको थंब लगा के बंद कर लेते हैं, और करने के बाद इसको लिक्विड के अंदर लेके जाते हैं, जिसका भी हमें प्रेशर मेजर करना है। मान के चलो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना है, तो एक कंटेनर के अंदर या तो मरकरी फिल कर लोगे या कोई लिक्विड, और लिक्विड को फिल करने के बाद हम उसको लेके अब इसके अंदर इसको उल्टा कर देते हैं इस तरह से। तो सपोज यहां पे भी फिल लिक्विड मरकरी है, और मरकरी के अंदर, या हम इसके अंदर ना भी करें, क्या करते हैं, इसके अंदर इसको लेके जाएंगे इसमें पहले से इस तरह से, और करने के बाद क्या करते हैं, मरकरी फिल करके रखेंगे। अब जैसे ही इसको मरकरी के अंदर डिप कराएंगे तो क्या होता है, जो मरकरी होगा, देखो एक बात और बताता हूं कि लिक्विड को आपने ट्यूब में पढ़ा होगा कि देखा होगा कि लेवल ऐसे रहता है। जब आप किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में फिल करते हैं जिसका डायमीटर कम रहे, तो देखोगे ध्यान से, अगर देखना तो उसका की जो शेप होती है, सामने से अगर देखोगे ट्यूब को ऐसे, तो इस तरह से दिखाई देगी, मेनिस्कस फॉर्म में। मेनिस्कस बोलते हैं जिसमें एक कर्व लाइन होती है, जैसे हमारी मून का साइज होता है, मून का फुल नहीं, कुछ कम पे, है ना, इस तरह से। तो मरकरी इस तरह की शेप में रहती है। अगर वाटर है इस तरह की शेप में होगा गिलास के साथ, लेकिन मरकरी ऐसे रहती है। तो ट्यूब के अंदर भी मरकरी का लेवल इस तरह से। तो अब जरा सोचो, अगर कोई लिक्विड है तो तीनों लेवल एक ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि ट्यूब में हमने क्या ऑब्जर्व किया, इटालियन साइंटिस्ट कार्सोली ने देखा, जिन्होंने बनाया बैरोमीटर को, कि मरकरी किसी ऊपर, एक मरकरी ऊपर किसी हाइट तक जाता है, यहां इस लेवल, और ऊपर इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जैसे ही पहले सीधा था, आपने देखा सीधा, तो जब आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, यहां वैक्यूम रह जाता है और मरकरी नीचे आ जाता है। तो ये सपोज एच हाइट तक जाता है, एच हाइट ऊपर तक रेंज करता है, ऊपर तक जाता है इसमें। ये जो ऊपर तक जाता है, इसकी जब लेंथ को मेजर किया तो ये मिलता है 76 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या था हमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जरा सोचो, अभी बताया था। उससे पहले एक चीज देखना है कि यहां का जो प्रेशर होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो यहां पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, इधर भी करता है, और जो प्रेशर यहां पे होगा, भाई लेवल तो यही है, वो ही यहां रहेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं P2 - P1 H ρg। अगर H ही नहीं तो क्या होगा, P2 और P1 इक्वल होंगे। तो जो प्रेशर इस पे है, मान के चलो पॉइंट A, ये B और वो C, तो जो प्रेशर A पर है वही B पर रहेगा, B पर भी तो वही रहेगा। और हमने क्या लिया था, अभी जो फॉर्मूला किया था, याद होगा, लिक्विड कॉलम को लेने के बाद जहां जो प्रेशर यहां था, ये माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऊपर था सबसे ऊपर, H ρg, यही तो किया था अभी। इसी को कंपेयर करेंगे वहां पे और देखेंगे क्या बनती है चीजें। तो मैंने कहा PA और PB तो इक्वल है, सिंस, क्योंकि सेम हाइट पर है, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम पास्कल लॉ, PA = PB माइनस PC, यहां पर भाई सबसे ऊपर का, इक्वल्स टू कितनी हाइट तक है ऊपर, H ρg।
रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और लिक्विड क्या है इसमें पूरे में? मरकरी, Hg। सर माइनस पीसी क्यों किया? माइनस पीसी क्यों किया? जरा देखो ध्यान से, अभी सुनो। ये जो नीचे वाला प्रेशर था क्या था यहाँ पे, जब अभी डेरिवेशन कराया P, ये वाला क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P माइनस पी ए इक्वल टू एच रो जी था। उसी तरह से जो यहाँ का प्रेशर होगा ये माइनस पीसी, और ये माइनस पीसी का मतलब पीबी माइनस पीसी इक्वल टू एच रो जी है उसी तरह या नहीं? मैंने कहा उससे लिक्विड का लेवल ये है, तो यहाँ भी लिक्विड का लेवल ये था। इंडिपेंडेंट सरफेस पे बताया था, फ्री सरफेस। यस सर। ठीक है, इस तरह से। तो P माइनस पी ए जिस तरह यहां, उसी तरह से PB माइनस पीसी इक्वल टू एच रो जी। अब PB को मैंने बोल दिया एक्चुअल प्रेशर ऑफ द लिक्विड। रब कर दें इसको, वेयर PB इक्वल टू एक्चुअल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर in the liquid, and PC equals to pressure at free surface। और यहां पर प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब होता अगर ये ओपन होती। इस बार तो इसी का ही प्रेशर है, ट्यूब के अंदर है या नहीं। और मैंने कहा यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? वैक्यूम। तो पीसी की वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाली, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। बोले सर वैक्यूम का भी कोई प्रेशर होता है? नहीं होता, तो बेटा जीरो लिखोगे। ठीक, तो क्या आएगा? और इस पीबी को मैंने बोल दिया पी। ये पीबी एक तरह से है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। अब देखो किस तरह, ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसने प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट किया, लिक्विड ने भी एक प्रेशर होता है। देखो अगर प्रेशर है क्या, फिर से समझो, फोर्स। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करता है, लिक्विड भी प्रेशर। अगर नीचे ऊपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? लिक्विड कंप्रेस होता ही चला जाएगा। लिक्विड के पार्टिकल भी तो फोर्स लगाते होंगे, तभी तो वो बैलेंस कंडीशन में आता है इक्विलिब्रियम में। ऊपर से भी फोर्स लगती है, नीचे से भी। जब ये याद होगा ये वाली चीज, इसके बॉटम से भी बताया था, बॉटम से भी, क्योंकि पार्टिकल तो मोशन हर डायरेक्शन में करते हैं। तो उसी तरह से नीचे से भी ऊपर से भी तो इक्वल क्या होगा? तो ये जो पीबी है हमारा, ये किसके इक्वल होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो पीए किसके इक्वल था? पीबी के, है ना? तो क्या रख सकते हो? पीए माइनस पीसी की वैल्यू जीरो, क्योंकि यहां वैक्यूम है, इक्वल टू एच रो जी। तो टार्सोली ने देखा कि जो एच है कितना है, बाय एक्सपेरिमेंटली एच इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 0.76। रो की वैल्यू 30.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये मीटर। और जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? पीए कितना आ जाएगा बच्चों? पीए इक्वल टू एच की जगह 0.76, रो की जगह 13.6 इंटू 10⁻³ और जी की जगह 9.8। इस तरह से ऑल वैल्यूज ऑन पुटिंग मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करने के बाद ये आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है।
तो याद रखो, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू इतना होती है। तो इसको लगभग नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम लगभग 10 की पावर 5 लेते हैं। जो मीटरोलॉजी है, मौसम विभाग में हम प्रेशर की जो वो बताते हैं ना कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना रह रहा है, ये है वो है, तो वो यूज क्या करते हैं, बार, वो यूनिट लेते हैं बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट वो बोलते हैं, बार में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ यूनिट्स और भी हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर से एटमॉस्फेयर आखिर है क्या बच्चों, हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर में ये, एटमॉस्फेयर में वो, कि जो अर्थ के, ये हमारी अर्थ, सपोज ये अर्थ है ओवल की शेप में या स्फेयर कंसीडर कर सकते हो, इसके चारों तरफ एयर पार्टिकल रुके हुए हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो ये क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि रुके हुए हैं पार्टिकल, ये फोर्स लगाते हैं, क्योंकि कुछ पार्टिकल ऊपर की तरफ, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस, हर डायरेक्शन में चलते हैं। तो हमारी अर्थ के ऊपर जो पार्टिकल हमारी अर्थ की डायरेक्शन में आने वाले होंगे, वो तो हिट अर्थ के ऊपर करेंगे, और अगर हिट करेंगे तो फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे, और फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो एरिया है, समझ गए होगे क्या आने वाला है, प्रेशर। क्योंकि अगर फोर्स आएगी किसके ऊपर, एरिया के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर हो जाएगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा, एन एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ, envelope of the gases, ये बोल सकते हो, envelope of the gases surrounding the earth is called atmosphere, and the pressure exerted by the atmosphere on the earth is called atmospheric pressure। चलिए अब कर दे इसको। नेक्स्ट टॉपिक मैनोमीटर। तो बैरोमीटर से हमने गैस का प्रेशर मेजर किया, बाई चांस हमें किसी एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर किया बैरोमीटर से, इस कंडीशन में अगर बाई चांस हमें किसी गैस का प्रेशर मेजर करना है, किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस फिल है और उसका प्रेशर मेजर करना है, तो किससे करते हैं, मैनोमीटर से। जैसे स्पीड को किससे मेजर करते हैं, व्हीकल में स्पीडोमीटर। ट्रेवल डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, ट्रेवल डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, बाइक के अंदर, उसमें 2 मीटर होते हैं, याद होगा, देखा होगा। एक तो बताता है स्पीड कितना है, एक ओडोमीटर कि ये व्हीकल अभी तक, ओडोमीटर, वेरी गुड, ओडोमीटर, ये व्हीकल अभी तक हमारा कितना चल चुका है, तो ओडोमीटर। उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से, और गैस के अंदर प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, मैनोमीटर से। होता किस तरह से, एक बल्ब टाइप, एक यू शेप में ट्यूब होती है जो एक बल्ब से कनेक्ट होती है। बल्ब क्या होता है, बल्ब बोलते हैं बच्चों एक ग्लास का स्फेरिकल टाइप में बोल, जैसे प्लास्टिक की बोल देखी आपने, जो स्फेयर की फॉर्म में हम प्लास्टिक से बनाए, किसी स्फेयर को प्लास्टिक से बनाए होलो स्फेयर की फॉर्म में, दैट इज बोल। इसी तरह से अगर ग्लास से हम क्या बनाए, ग्लास से क्या बनाए, एक बोल टाइप की बोर्ड कंटेनर बनाए, है ना, बॉडी बनाए, होलो बॉडी, दैट इज बल्ब। तुमने देखा होगा अब तो एलईडी, सीएफएल, है ना, ट्यूबलाइट, ये, लेकिन एक तुमने घर में देखा होगा फिलामेंट, जिसके अंदर एक बारीक सी वायर होती थी, येलो कलर की लगभग दिखाई देती थी, लाइट देता है, तो बल्ब देखा होगा ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला। तो बल्ब, उसका नाम क्यों दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइट क्रिएट करती है, बल्ब इसलिए नाम दिया क्योंकि उसमें आगे की तरफ जो ग्लास है वो बोल की फॉर्म में है। तो इसी तरह से मैनोमीटर क्या होता है, एक बल्ब होती है जो किससे कनेक्ट होती है, यू शेप की ट्यूब से, और इसके अंदर क्या फिल रहती है,
मरकरी, इसी के अंदर फिल होती है मरकरी। अभी मान के चलो इस कुछ नहीं है बल्ब के अंदर, वैक्यूम है और यहां से बंद है। हमें तो उस कंडीशन में जब यहां पे कुछ नहीं है तो एक या ओपन कर देते हैं, तो यहां और यहां दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो लेवल क्या रहता है मरकरी का, सेम लेवल रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा है सेम प्रेशर होता है सेम लेवल पे। लेकिन जैसे ही मान के चलो किसी गैस को हमने इसमें फिल किया, यहाँ गैस आ जाती है और इसको यहां से बंद कर देते हैं। अब हमें देखना है कि इसका प्रेशर क्या होगा, तो इसका प्रेशर को क्या बोलोगे, एक्चुअल प्रेशर P। ऊपर से कौन सी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखना यह है कि क्या गैस का प्रेशर ज्यादा है या एटमॉस्फेयर का ज्यादा। अगर एटमॉस्फेयर का ज्यादा होगा तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, अगर इधर वाला ज्यादा तो क्या होगा, लेवल इधर ज्यादा हो जाएगा इधर कम, और ये जो हाइट होगी, ये जो यहां तक का प्रेशर भाई ऊपर गया है, इसका मतलब ये प्रेशर ज्यादा था, तो PA माइनस P इक्वल टू H रो जी, और यही क्या होगा, गोज प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर का ज्यादा है। बट डिफरेंस बोला ना एटमॉस्फेयर का और एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस। लेकिन हमें निकालना क्या है, गैस का प्रेशर निकालना है। गैस का प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेयर का तो हम बैरोमीटर से मेजर कर चुके, तो हमें P का निकालना होता है। तो P का एक्चुअल प्रेशर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला फिर से वही, P माइनस PA इक्वल टू H रो जी। याद रखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है कितना निकाला था अभी, 013 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। हालांकि मौसम विभाग वाले मेट्रोलॉजिस्ट क्या मेजर करते हैं, वो बार में कंसीडर करते हैं, और बार का मतलब है 1 बार इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। वो ये वाली वैल्यू को अवॉइड करते हैं। तो होगा क्या, किस तरह से मेजर करते हैं इस चीज को, वो जरा देखें। मान के चलते हैं यहां पे कोई गैस फिल है और इसका प्रेशर है P, और ये प्रेशर क्या करती है, जब प्रेशर एग्जर्ट होगा तो वो यहां तक लेके आती है, तो इधर लेवल नीचे जाएगा, तो सीधी बात है भाई किसी ट्यूब में पानी भरा हुआ है, तुमने अगर देखते हो तो इधर से पाइप को उठा देते हैं तो वो दूसरी साइड ऊपर जाएगा, तो यहाँ का प्रेशर क्या करता है, इसको थोड़ा ऊपर लेके चला जाता है। कितना ऊपर लेके जाता है, यहां से यहां तक, कितना हाइट, H हाइट। तो P माइनस PA इक्वल टू, अब ये PA क्यों क्या कहा, जो प्रेशर यहां है वही यहां रहेगा, क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर से कोई फोर्स लगी होगी, ये भी ऊपर लगाते हैं, तो ये वो बैलेंस कहाँ है, ये इस पॉइंट पर, तो जो इस पॉइंट पर बैलेंस है दैट इज P। मान के चलो मैं इसको A पॉइंट बोल देता हूं, और ये पॉइंट A, और इस पर प्रेशर हो जाएगा PA। ये पॉइंट B, इस पर प्रेशर हो जाएगा PB। ठीक है, अब ये PB किसके इक्वल है, एटमॉस्फेयर के, और PA किसके इक्वल है, एक्चुअल प्रेशर के। तो रियल में फॉर्मूला क्या आता, अगर इस मरकरी के अकॉर्डिंग देखें, जो बैरोमीटर वाली कंडीशन से लेकर आए, PA माइनस PB, कितना डिफरेंस है दोनों में, जितना लिक्विड कॉलम का वेट है, जो ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर, एरिया के ऊपर, तो प्रेशर क्या हुआ, H रो जी। निकाला था ना लिक्विड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, H रो जी, तो वही तो है ये चीज, किया था ना टॉपिक। तो PA माइनस PB H रो जी, और PA की जगह क्या है, PB की जगह क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये किसके इक्वल आता है, H रो जी के। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी गैस का प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं, क्यों, ये हमें पहले से ऑलरेडी पता है, H रो जी को हम निकाल लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, इस तरह से।
तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद सर नेक्स्ट पी और पी ए इक्वल कैसे हैं? पी, क्या क्या बेटा, पी और पी ए? हाँ, पी और पी ए इक्वल कैसे हैं, फिर से समझो। यहां पे गैस है, मैंने कहा यहां पे हमने गैस को फिल किया और वो गैस यहां तक है, ठीक। यहां लिक्विड फिल है। अभी मैंने तुम्हें शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, देखो फिर से, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है हमने। 9th क्लास में जब थे आप, तो शायद 9th या किसी ना किसी क्लास में मैम ने या सर ने एक चीज बताई होगी कि मून पर हमारे यहां वाटर कितने डिग्री पर बॉईल होता है, किसी को आइडिया है? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। लेकिन अगर मून पर जाओगे तो वो 100 से पहले ही बॉईल होना शुरू हो जाता है। वो 100 डिग्री से कम पर ही बॉईल होना शुरू हो जाता है। उसका रीजन है क्योंकि वहां ग्रेविटी क्या है, यहां के कंपेयर में 1/6 है। यहां के कंपेयर में 1/6 है वहां पर ग्रेविटी, इसलिए वो कम टेम्परेचर पर ही बॉईल होना शुरू हो जाएगा। इससे रीजन क्या निकलता है? रीजन ये निकलता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, हम बॉईल को अक्सर हमारे मन में एक ये चीज बनी हुई है कि बॉईल तब होती है कोई लिक्विड जब उसको नीचे से हीट दी जाती है, टेम्परेचर दिया जाता है। लेकिन बच्चों, वो हीट क्या करती है? ऊपर के एयर पार्टिकल के अगेंस्ट फोर्स लगाती है। वो हीट इन पार्टिकल को और ज्यादा एनर्जी देती है, जबकि उनके पास एनर्जी पहले से कुछ थी। और देते हो और बढ़ जाती है और ये फिर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे वेपराइजेशन बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था, वेपराइजेशन तो विदाउट हीट भी होती रहती है जब तक हम उसको हीट प्रोवाइड नहीं करते। तो वेपराइजेशन क्यों होती है? मैंने कहा विदाउट हीट, जो हीट हम नहीं देते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतना टेम्परेचर होता है 0 से ऊपर, है ना। और पार्टिकल का दूसरी एक बात और भी बोला था कि अगर आइस में नहीं है कन्वर्ट, तो ये इन पार्टिकल मोशन करते रहते हैं और उसकी वजह से ये चलेंगे। अब जरा सोचो, यहां भी गैस के पार्टिकल भी मोशन कर रहे हैं, लिक्विड के भी करते हैं, तो नीचे वाले भी ऊपर की तरफ मोशन करते हैं, ऊपर से भी नीचे की तरफ। अब दो बॉल कब रुक सकती है एक जगह? जब इधर से भी थ्रो करें, इधर से भी थ्रो करें, और इक्वल वेलोसिटी के साथ, इक्वल मोमेंटम के साथ, उनकी एनर्जी इक्वल होगी, फोर्स इक्वल होगा, तभी तो रुके।